हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक होंगे। मैं भी हूँ बढ़िया। फ्रेंड्स, सुबह के 6:40 हो चुके हैं। मैं यहाँ पर अपना काम स्टार्ट कर चुकी हूँ। मैंने बर्तन कपड़े ऊपर ही लाकर धोकर कपड़ों को मैंने सूखने के लिए डाल दी हूँ और बर्तन को भी धोकर मैं इस तरह से साइड में रखी हूँ। तकरीबन 1 हफ्ता हो चुका है। कपड़े धोने की मशीन हमारी थोड़ा सा ख़राब हो गई है, इसके लिए मुझे हाथ से ही धोना पड़ रहा है। कोई बात नहीं, उतना वर्कआउट हो जाता है। फ्रेंड्स, कमाल साहब बोल रहे थे कोई मेड अगर मिल जाती है तो हम लगाएंगे या तो फिर मशीन देखकर और लेंगे। मैं बोली कोई गड़बड़ी नहीं, आराम से हम लेंगे। फ्रेंड्स देखिए, कपड़े बर्तन वगैरह सभी धोकर सूखने के लिए डालकर मैं यहाँ पर पानी लाकर बकेट में जो हमने तुरई की बेल लगाई थी उसी को मैंने थोड़ा सा पानी डाल दी। उसके बाद मैं यहाँ पर 4 रोज़ पहले आपको पिछले वीडियो में बताई थी, मुझे पौधे लगाना है तो मैं मिट्टी लेकर आई थी, उसको ऐसे ही रख दी थी। फ्रेंड्स, मैं अकेली ही विदाउट मेड घर का काम अकेली ही मैनेज करती हूँ तो मुझे काफ़ी गड़बड़ी हो जाती है। फ्रेंड्स, कभी कभार मैं एक चीज़ भूल ही जाती हूँ। उसी तरह से मैंने मिट्टी को ऐसे ही 4 रोज़ के लिए रख दी थी। फिर सुबह सुबह मैं जल्दी अपना काम निपटाने के बाद इसको मैं इस तरह से एक जो प्लास्टिक का बैग रहता है चीनी या तो फिर चावल का, इसको मैं साइड से कट करके इस तरह से जो मेरे पास बुट्टी थी जो हमने कपड़े बर्तन वगैरह धोते थे थोड़ा सा टूट गई थी तो इसका मैं रीयूज़ करूँगी। फ्रेंड्स, इसको मैं कट करने के बाद थोड़े से होल कट की हूँ, आपको नज़र आ रहे होंगे, क्योंकि पानी ड्रेन आउट होने के लिए थोड़ा सा होल हमें करना पड़ता है। फ्रेंड्स, अब मैं इसको सेंटर में रख के इस तरह से सेट करने के बाद थोड़ा सा मिट्टी को मैंने सेपरेट करके एक लेयर लगाई हूँ। अब मैं फटाफट से जाकर जो आम के पेड़ के नीचे पत्ते गिरे हुए थे इसको मैं समेट कर लाई। दूसरा वाला लेयर मैं इन पत्तों से लगाऊंगी। फ्रेंड्स, अगर हम कोई भी पेड़ के पौधे मिट्टी में मिक्स करके डालते हैं तो ये कंपोस्ट की तरह काम करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, एक लेयर में इस तरह से पत्तों का लगाई हूँ। अब मैं इसको थोड़ा सा प्रेस करके सभी पत्तों को सेट करने के बाद और थोड़ी सी मिट्टी को मैं सेपरेट करते हुए इस तरह से ढीला करके दूसरा वाला लेयर इस तरह से लगाऊंगी। मैंने थोड़ा थोड़ा मिट्टी को फोड़ के इस तरह से सेपरेट की हूँ ताकि नीचे लोग सोए हुए हैं, जागे ना। अब मैं साइड से जो प्लास्टिक एक्स्ट्रा वाला है उसको मैं कट करके निकाल दी हूँ। इस तरह से मैंने मिट्टी को सेट करने के बाद इस पर मैं थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाऊंगी। खुद ब खुद मिट्टी अपने आप ढीली हो जाएगी। फ्रेंड्स देखिए, मैंने यहाँ पर जो मेरे पास कैरेट थे फ्रूट के, मैंने इसको लेकर आई थी। ये वाला कैरेट बहुत मज़बूत है मगर साइड से थोड़ा कट हो गया है। खैर कोई बात नहीं, इसका मैं इस्तेमाल करूँगी। इसी को भी मैं प्लास्टिक कट करके स्क्वायर शेप में इस तरह से सेंटर में रख के इसको सेट करके लूँगी। और अगर हमें साइड में इस तरह से प्लास्टिक कम पड़ जाता है तो और एक छोटी वाली बैग में कट करके इसको साइड से 4 इंच अंदर की तरफ रखते हुए इस तरह से सेट करके लूँगी ताकि मिट्टी बाहर की तरफ निकल कर न आए। देखिए, इस तरह से मैंने सेट करके ली हूँ दोनों तरफ। अब जो एक्स्ट्रा वाला प्लास्टिक रहता है 2 इंच ऊपर की तरफ रख कर हमें कट करना है। फ्रेंड्स देखिए, दोनों तरफ मैंने इस तरह से सेट करके कवर करके ली हूँ। अब मैं इसमें मिट्टी लगाऊंगी। एक लेयर मिट्टी का डालने के बाद 2 से
3 इंच तक मैं मिट्टी रखूँगी और उसके बाद दूसरा वाला लेयर मैं पत्तों से लगा दूँगी। फ्रेंड्स, मिट्टी को मैंने ऐसे ही थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का तोड़ के ली हूँ। नीचे लोग सैरी करके सो गए हैं, ताकि अगर मैं ज़्यादा आवाज़ करते हुए मिट्टी को सेपरेट करूँगी तो काट कूट करते हुए नीचे सोए हुए लोग जाग जाएंगे। इसके लिए मैं थोड़ा सा हल्का हल्का कट करके इस तरह से इस्तेमाल कर रही हूँ। अब मैं इसमें दूसरा वाला लेयर पत्तों से इस तरह से लगाकर हाथों से थोड़ा सा प्रेस करते हुए इस तरह से सेट करके लूँगी। अगर इन पत्तों में या तो फिर मिट्टी में थोड़ी सी प्लास्टिक वगैरह रहते हैं तो इसको हमें निकालना चाहिए। फ्रेंड्स, देखिए इस तरह से हमें पत्तों को सेट करने के बाद इसमें दूसरा वाला लेयर में मिट्टी का लगाकर साइड में जो दीवार है उसी पर मैंने इस तरह से रखी हूँ। कमाल साहब ने मेरे को आइडिया दिए यहीं पर रखो बोलकर। अब मैं जो बाकी वाले चीज़ें मैं यहाँ पर सेट करने के लिए लाई थी, सीज़र, बैग्स वगैरह सभी को मैं समेट रही हूँ। सभी चीज़ों को मैं उठाकर रखने के बाद अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी लाकर डालूँगी। अगर हम इस मिट्टी में थोड़ा सा 1 से 2 मरतबा पानी डालेंगे तो मिट्टी थोड़ी सी ढीली पड़ जाएगी। फ्रेंड्स, देखिए मैं यहाँ से पानी लाकर इस तरह से डाल रही हूँ। आगे जैसा मैं फ्री हो जाती हूँ और जैसे मुझे एडजस्ट हो जाता है उस हिसाब से मैं 1 से 2 कैरेट इस तरह से तैयार करते जाऊँगी। फ्रेंड्स, अब मैं इन कैरेट में इस तरह से मिट्टी डालकर सेट कर चुकी हूँ। अब आगे का प्रोसेस कब मैं इसको कंप्लीट करूँगी कुछ मैं बता नहीं सकती। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर नीचे की तरफ आ गई। आने के बाद मैं यहाँ पर सभी किचन को अच्छी तरह से साफ़ करके क्लीन करके इस तरह से देखिए बर्तन में साइड में रखी हूँ लाकर। कमाल साहब सिटी की तरफ जा रहे थे तो मेरे पास सब्ज़ी ज़्यादा थी। पीछे वाले वैनी ने मेरे को बहुत सारी सब्ज़ी दिए थे, मैं अपने लिए थोड़ी सी रख कर दे रही हूँ। कमाल साहब चले गए, उतने में सफ़ा और अरफा यहाँ पर आकर मटके में से पानी लेकर मस्ती कर रहे हैं। मैं उनको डांट रही हूँ, पानी पीकर ग्लास वापस ऐसे ही मत डालो और गंदे हाथ लेकर पानी मत लिया करो। वो कमाल साहब को ढूंढ रहे हैं, अंदर की तरफ जाकर देख रहे हैं। कमाल साहब भी इन बच्चियों को बहुत प्यार करते हैं। मैंने उनको फ्रिज से निकाल कर 2 चॉकलेट निकाल कर दिए और वो फटाफट से भाग गए। अगर कमाल साहब दिखते तो नाना नाना करते, थोड़ा सा बातें करते बैठ जाते। देखिए मेरे को बाय करके जा रहे हैं। फ्रेंड्स, पीछे से ये 2 लड़कियां आकर हमें थोड़ा सा टाइम पास करते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। मैं अब दरवाज़ा बंद करके थोड़ा सा 1 से 1.5 घंटा रेस्ट करूँगी। अगर मुझे नींद नहीं आई तो मैं थोड़ा सा एडिटिंग करते हुए बैठी थी। उतने में 1:30 हो चुके थे। कमाल साहब सिटी की तरफ गए थे तो जो बाज़ार लाना था उसको लेकर आए और साथ ही साथ मैंने पिछले वीडियो में जो ऑर्डर दी थी वही बर्तन लेकर आए और थोड़े से आइसक्रीम के कप्स लेकर आए। उसी को मैंने निकाल कर फटाफट से फ्रिज में रखी ताकि मेल्ट ना हो जाए और थोड़े से फ्रूट्स लेकर आए। फ्रेंड्स, पिछली मर्तबा मैं होममेड शीट्स बनाकर समोसा की रेसिपी शेयर की हूँ, आप चाहे तो मेरे चैनल पर विज़िट कर सकते हैं। अब मुझे काफ़ी गड़बड़ी हो रही है और मैं अकेली ही मैनेज कर रही हूँ, तो कमाल साहब मेरा काम थोड़ा सा इजी करने के लिए रेडीमेड शीट्स लाए हैं और थोड़ा सा कस्टर्ड पाउडर और थोड़े से सब्ज़ा सीड्स। फ्रेंड्स, इस शीट्स को मैं फ्रिज में रखूँगी। कमाल साहब जब भी सिटी की तरफ जाते हैं तो बाज़ार में अगर कुछ भी चीज़ें लाने के लिए बोलते हैं या हम नहीं ना भी बोलें तो वो बखूबी बहुत ही अच्छी तरह से
हर चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में लेकर आते हैं। मैंने उनको सख्त मना की हूँ, जितनी ज़रूरत है उतना ही लेकर आओ। वो लाकर रख देते हैं, मगर मुझे सेट करने में 1 से 2-3 घंटे लग जाते हैं। पहले क्या होता था, मेरी सासू माँ थी तो वो बहुत ही अच्छी तरह से नीट करके रखती थी। अब मैं उतना नहीं कर सकती, इसके लिए मैंने उनको मना की हूँ, जितना चाहिए उस हिसाब से लेकर आओ। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर 1.5 से 2 घंटे बाद वाला सीन आपको बता रही हूँ। 3:30 हो चुके हैं। मैंने थोड़ा बहुत 1.5 से 2 घंटा तिलावत ज़िक्र करके किचन में आ गई हूँ। मैंने यहाँ पर चना चाट बनाने के लिए 750 ग्राम चना को इफ्तारी करने के बाद भिगो के रखी थी। मैंने इसको ओवरनाइट भिगो के ली हूँ ताकि अच्छी तरह से भीग जाए। अब हमें इन भिगे हुए चने को 1 से 2 मरतबा धोकर एक छन्नी में नितार कर एक बड़े से कुकर में ऐड करने के बाद इसमें मैं जितने चने की क्वांटिटी है उतना ही पानी ऐड करूँगी। इस पानी को मैं फेंकूँगी नहीं, इसका हमें इस्तेमाल करना है तो हिसाब से ही हमें पानी रखना है। देखिए, चने डूब जाए उतना ही पानी, तकरीबन 2 से 2.5 गिलास पानी ऐड करके मैंने टेस्ट के हिसाब से 2.5 चम्मच नमक ऐड करके 2 से 3 सीटी आने तक प्रेशर कुक करके लूँगी। और साइड में मैंने यहाँ पर देखिए पुदीना की चटनी बनाने के लिए 3 पेंडी पुदीना को साफ़ करके रखी हूँ और एक अक्खा वाला आम, 1 मुट्ठी अदरक, 1 मुट्ठी लहसुन और 10 से 12 हरी मिर्च। आप आम की जगह नींबू का इस्तेमाल कर सकते हैं। और 1.5 टेबलस्पून काला नमक, 1.5 टेबलस्पून ज़ीरा और 1 टेबलस्पून चाट मसाला और 2 मुट्ठी धनिया। सभी चीज़ों को हमें एक बड़े से मिक्सी के जार में ऐड करके इसमें हमें अगर पानी की ज़रूरत पड़ती है तो थोड़ा सा 1 टेबलस्पून जितना पानी ऐड करके स्मूथ सा पेस्ट तैयार करके लेंगे। देखिए, इस तरह से हमें पेस्ट तैयार करने के बाद अब मैं इसको जो मोल्ड रहता है उसी में मैं ऐड करके सेट होने के लिए रखूँगी। उतने में मेरे सासू माँ के 2 सहेलियाँ आकर बैठ गए। उनसे मैं 5 मिनट बातें की और उनको पूछी चाय बनाऊँ, तो वो मना किए, वो भी रोज़े से थे। अब मैं यहाँ पर आकर इस तरह के जो मोल्ड रहते हैं इसी में मैं पुदीने की चटनी को ऐड करके इसको मैं सेट होने के लिए फ्रिज में रखूँगी। 2 से 4 घंटे में ये पुदीने की चटनी अच्छी तरह से सेट हो जाती है। सेट होने के बाद ये आइस क्यूब की तरह बन जाते हैं। देखिए, इस तरह से हमें ऐड करके फ्रिज में रखना है। फ्रिज में रख कर मैं सासू माँ की सहेलियाँ भी चली गईं। मैंने फटाफट से टेरिस पर जाकर 2 धुले हुए कपड़े लेकर आई। फ्रेंड्स, चना चाट मैंने यहाँ पर बनाई थी और बनाकर सभी को दे दी। इफ्तारी के लिए 20 मिनट बाकी हैं। बिजली चली जाने की वजह से मैं इस चना चाट की रेसिपी को शेयर नहीं की। मैंने इसमें चना चाट को तड़का देने के बाद 250 से 300 ग्राम ककड़ी और टमाटर, प्याज सभी चीज़ों को अच्छी तरह से सेट करके दी थी। इफ्तारी होने के बाद मैंने नमाज़ पढ़कर आई तो हमारे बाजू वाले भाभी जो हर साल रमज़ान में दावत करते हैं, तो आदमी लोग को मस्जिद में दावत थी और औरतों को उन्होंने घर पर ही देकर भेजे थे। मैंने खाना खाने के बाद फ्रिज खोल के देखा तो चटनी अच्छी तरह से सेट हो गई थी। अब मैं इसको थोड़ा सा प्रेस करके बताऊंगी। एक आइस क्यूब की तरह इस तरह से निकल जाते हैं। इस तरह से चटनी के क्यूब्स बनाकर आप इसको 1 महीने तक इस्तेमाल कर सकते हैं। जब कभी आप पकोड़े या तो फिर स्नैक्स बनाते हैं तो इस पुदीने की चटनी को आधा घंटा पहले निकाल कर रखेंगे तो जैसा हमने बनाई थी वैसे ही फ्रेश रहेगी। इस चटनी के क्यूब्स को मैंने जिपलॉक बैग में डालकर इस तरह से फ्रिज में रखूँगी और फ़ौरन मैं इसी मोल्ड को धोकर लूँगी। अगर हम इसको ऐसे ही रख देते हैं तो ये ड्राई हो जाते हैं और हमें धोने के लिए
काफ़ी दिक्कत होती है। फटाफट से मैंने इसको धोकर रख रही थी, उतने में बाजू वाले चाची की आवाज़ आई। उन्होंने खेत को गए थे तो मुझे बहुत सारे फ्रेश बीन्स ला कर दिए। तहसीन बीन्स लाई हूँ, बनाकर खाओ बोलकर। और आधा घंटा मैं पीछे की तरफ वॉक करके आई। फिर थोड़ी देर बाद हम ठंडा ठंडा कलिंगर निकाल कर फ्रिज से सभी लोगों ने एंजॉय किया। आई होप आज का वीडियो आपको ज़रूर से पसंद आया होगा। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब करें और साथ ही नोटिफिकेशन वाला बेल आइकन क्लिक करना ना भूलें, ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फिर मिलते हैं एक और नई रेसिपी और नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।